14 करोड़। अबे तू है कौन जो पीछे बैठकर बोली पे बोली लगाए जा रहा है? पैसे भी है। जय हिंद दोस्तों, मेरे भाई यहाँ पर स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स अभी होने वाले हैं और ये एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जो है यहाँ पर रिलीज करके बताया गया है। असल में यहाँ पर ये कोई एसएससी का नोटिस नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रेस रिलीज है। और राज्यसभा में जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसी का बाद में प्रेस रिलीज किया जाता है। इसमें एसएससी और यूपीएससी को लेकर के काफी सारे चेंजेस है जो बताए गए हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से एसएससी के हो रहे रिफॉर्म्स के ऊपर में चर्चा करूंगा और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा एक प्रेस रिलीज है, इसके अंदर में महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं इसको पॉइंट वाइज तोड़ चुका हूं और मैं आपको एक एक करके सारी बातें पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जो है राज्यसभा में जो रिटन स्टेटमेंट दी थी उसी का ये प्रेस रिलीज है और उसी के बारे में ये बात हुई है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य बातें कही गई हैं वो ये कि इसमें रिक्रूटमेंट की जो साइकिल है वो 15 महीने और 18 महीने से हटा करके 6 से 8 महीने कर दिया गया। जैसे पहले आप देखते थे कि एसएससी का रिजल्ट और पूरा प्रक्रिया होने में 1.5 साल लग जाता था, लेकिन अब ये 6 महीने के अंदर में ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर में पूरी रिक्रूटमेंट साइकिल यानी नोटिफिकेशन हो गया, एग्जाम हो गया और ये सारी चीजें हो गई, सब 6 से 8 महीने में हम पूरा कर देंगे। दूसरा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है इसके अंदर में जैसे पेपर आपके कई टीयर में होते थे उसको कम करने की बात की गई है। तो आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या सीजीएल अब टीयर 1 टीयर 2 जो 2 लेवल में होता है वो और भी कम होगा क्या? इसके ऊपर में भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के और विस्तार करने की बातें कही गई हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट को लेकर के कहा गया कि सिक्योर ई डॉजियर सिस्टम बनाएंगे। तो ये किसके लिए होने वाला है? सिलेक्टेड के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। और बाकी वैकेंसीज और बेहतर तरीके से पूरा हो सके तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क लाने की बात की गई है, ये भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। साथ में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए आंसर की ऑब्जेक्शन के मार्क्स और रिजल्ट ऑनलाइन, इसके ऊपर में भी कुछ बातें कही गई है, वो भी हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सामने 6 बिंदु हैं और इनके ऊपर में चर्चा किया गया और एक एक पॉइंट को मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई गलतफहमी में आप ना रहे। तो सबसे पहले बात किया गया रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को लेकर के। देखिए, अगर हम बात करें 2016 को लेकर के, तो जब यही एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उस समय यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट में इंटरव्यू होते थे। तो आते ही मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह काम किया कि भैया हम जो है कहीं पर इंटरव्यू सिस्टम नहीं रखेंगे और हम इंटरव्यू सिस्टम हटाएंगे। उस समय एसएससी का पेपर जो है वो 3-3 4-4 स्टेज में होता था। जब इंटरव्यू उसके बाद में हट गया तब उसके बाद में टीयर 1 हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव हो गया, 3 पालियों में पेपर होते थे। फिर उसके बाद में इन्होंने डिस्क्रिप्टिव को भी पूरी तरीके से हटा दिया। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू भी हटे, डिस्क्रिप्टिव भी हटे, इंटरव्यू के बदले डिस्क्रिप्टिव आया, फिर डिस्क्रिप्टिव भी पूरी तरीके से हट गया। अब पेपर आपका 2 टीयर मैकेनिज्म पर हो गया। अगर हम सीजल की बात करें, और बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जो सिंपल एक बार पेपर होता है